हेलो एवरीवन, वेलकम इन जयश्री एजुकेशन। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन 7 तक सोल्व कर लिए थे। इसके आगे हम क्वेश्चन 8 सोल्व करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि tan इनवर्स x का कोई पद दे रखा है, उसको cos इनवर्स x में हमें प्रूव करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले जब हमने फॉर्मूले प्रूव किए थे उसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन सोल्व होगा। देखिए, हमने यहाँ पे दे रखा है हाफ tan इनवर्स x दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको हाफ tan इनवर्स x में हम नंबर को तो मानते नहीं है, जो नंबर उसमें 2 ऐसे आते थे, 2, 3 कुछ भी नंबर आते थे फॉर्मूले प्रूफ करने में, तो हम उनको तो मानते नहीं थे। लेकिन जो त्रिकोणमितीय अनुपात था उसको हम क्या कर लेते, मान लेते थे और आरएचएस में उसकी वैल्यू रख लेते थे। तो हम यहाँ पे मानते हैं, माना tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, ये हमने मान लिया और आरएचएस में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब आरएचएस में हमें वैल्यू चाहिए x की, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी होगी। x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो x इक्वल्स टू tan थीटा। अब आरएचएस में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कोस इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह 10, तो एक्स स्क्वायर की जगह 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह वही 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसकी पावर दे रखी है हाफ। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। तो ये हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सरसमीका होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं। तो कोस इनवर्स इक्वल्स टू 1 प्लस, हम उसी सरसमीका का यूज यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा तो हो गया, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है, इसका मतलब sec थीटा ही आएगा, ओनली sec थीटा। और नीचे आएगा 2, यहाँ पे भी वही सरसमीका काम कर रही है, तो इसको यहाँ पे 2 sec थीटा लिख सकते हैं, इसकी पावर है हाफ। ठीक, आगे देखिए, आगे हम 1/2 को तो कॉमन ले लेते हैं, 1/2 को हमने आगे लिख दिया है, और 1 प्लस sec थीटा अपॉन sec थीटा, इसको अलग लिख दिया है। हम sec थीटा का इसमें अलग अलग भाग देने जा रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। कोस इनवर्स 1/2, तो एक में हम sec थीटा का भाग देंगे प्लस sec थीटा में sec थीटा का भाग देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन sec थीटा हम जानते हैं कोस थीटा होता है, और इसका आंसर 1 आएगा। कोस इनवर्स हाफ, ऐसे कैसे, और इसको बोलते हैं कोस थीटा प्लस 1। अब 1 प्लस कोस थीटा की जो सरसमीका है वो हम लोगों ने पढ़ रखी है, 1 प्लस कोस थीटा की, उसकी जगह आता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे एंगल 2 थीटा होता तो वहां पे हम थीटा कर देते, लेकिन यहाँ पे एंगल थीटा है, इसलिए हमें जो इसका आगे लिखना होगा सोल्यूशन, उसमें थीटा बाई 2 आएगा। तो ये देखिए, इसका आगे सोल्यूशन हम लिखते हैं, कोस इनवर्स हाफ तो एज इट इज है, और 1 प्लस कोस थीटा की जगह हम लिख देते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इन सब की पावर है हाफ। अब ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 है और उसकी पावर हाफ है, तो स्क्वायर है और उसकी पावर हाफ है, इसका मतलब स्क्वायर से हाफ पावर हट गई, तो इसमें कोस इनवर्स और इसका एंगल आ गया कोस थीटा बाई 2। कोस इनवर्स से कोस हट गया, तो यहाँ पे आया थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू हमने मानी थी tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाई 2, यही हमारा LHS था। इसी बेस पे हमने जो ये पैटर्न था उसी पे हमने फॉर्मूले प्रूफ किए थे, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो हमें दे रखा है यदि ऐसा है, ये क्वेश्चन दे रखी है, तो हमें प्रूव करना है ये चीज। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया था, जो हमें दे रखा है उसे हमें लेकर चलना है और उसी से प्रूव करना है जो हमें प्रूव करवा रहा है। तो हमें दे क्या रखा है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इक्वल्स टू पाई हमें दे रखा है। तो इसको लेकर हमें ये जो प्रूव करवा रहा है ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको हम आगे लिखें, इसको आगे सॉल्व करें, तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y और पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, क्योंकि हम जो सरसमीका जानते हैं कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y की जानते हैं, 2 की जानते हैं, 3 की नहीं जानते, तो इनको पाई माइनस में इसको लेके आ गए। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, जो एंगल माइनस में होते हैं, जैसे कोस का एंगल माइनस में होता है तो उसको हम लिखते थे कोस इनवर्स माइनस x को लिखते थे पाई माइनस
कोस इनवर्स एक्स, ये एंगल, जैसे कोस इनवर्स माइनस एक्स, माइनस का जो एंगल आता था उसको हम लिखते थे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे काम आ रहा है। देखिए पाई माइनस और कोस इनवर्स जेड है, तो यहाँ पे हम कोस इनवर्स माइनस जेड लिख देंगे। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कोस इनवर्स माइनस जेड। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की जो सरसमीका है वो काम करेगी। कोस इनवर्स, इसकी सरसमीका होती है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कोस इनवर्स माइनस जेड। अब दोनों तरफ ही कोस इनवर्स से तुलना करने पर ये तो हट जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जेड। ये हमारे पास आंसर आया और हमें प्रूफ करना है ये, तो इसका मतलब इसमें अंडर रूट कहीं पे भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। और अंडर रूट हटाने के लिए मैंने आपको टर्म बताई थी कि जो अंडर रूट वाले पद होते हैं उनको एक तरफ लेके चलते हैं। तो एक्स वाई हम जेड को इस तरफ लेके आते हैं प्लस जेड, और अंडर रूट वाले टर्म को इस तरफ लेके गई 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अब जाके हम स्क्वायर करते हैं या वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर इसका जब हम वर्क करेंगे तो एक्स वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, और इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। आगे इसको सॉल्यूशन लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड ए प्लस बी की होल स्क्वायर की सरसमीका हमने खोल दी। इनका मल्टीप्लाई करना है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये कैंसिल आउट हो गए हैं टर्म। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को माइनस वालों को इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर यहाँ पे पहले से है प्लस 2x वाई जेड भी यहाँ पे पहले से है, तो इस तरफ बच गया ओनली 1। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें कह रहा है कि ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है और हमें प्रूव करना है ये, और इसमें साथ में एक हिंट भी दे रखा है। तो देखिए हिंट हमें दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, तो हमें हिंट के बेस पे नहीं चलना है कि हिंट पे ही हम निर्भर रहें। हमें दे रखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई होता है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो हम दिए हुए को लेकर चलते हैं हमेशा। तो दिया हुआ हमें ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई हमें दे रखा है और हमें ये प्रूव करना है। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें दे रखा है एलएचएस में भी एक्स वाई और जेड की टर्म है और आरएचएस में भी एक्स वाई और जेड की टर्म है। तो हमें एलएचएस लेके चलेंगे तो हमें एक्स वाई और जेड के मान चाहिए और हमें एक्स वाई जेड के मान हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों को मानना पड़ेगा जिससे कि एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकल जाए। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स को मैं ए मानूं तो इससे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स इक्वल्स टू साइन ए। और साइन इनवर्स y को मैं b मानूं तो इससे y की वैल्यू निकल जाएगी साइन b। और साइन इनवर्स z को c माने तो z की वैल्यू आती है साइन c। ये वैल्यूज हमने x y z की वैल्यूज निकाल ली हैं और हम LHS में रखकर RHS को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अब इसी से हमारी जो हिंट दे रखा है वो भी देखिए, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। ये साइन इनवर्स एक्स को हमने ए मान लिया और साइन इनवर्स वाई को बी मान लिया और साइन इनवर्स जेड को सी मान लिया। तो इसमें दे रखा था कि अगर ये तीनों ऐड में हो तो इनका आंसर पाई आता है, और हिंट में भी ये दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस इक्वल्स टू पाई। ए की जगह हमने ये माना है, बी की जगह ये माना है, तो बिल्कुल ये प्रूफ हो रहा है। तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की वैल्यू ये होती है। इससे ये हमें बता रहा है कि ये हिंट में हमें ABC माना है, बिल्कुल सही है, और इसमें ऐसा ही होता है। हिंट को भी ऐसे हम यूज कर सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट सोल्व करने जा रहे हैं, हमने इसको ए मान लिया है। अब LHS से देखिए, LHS में हमें x की वैल्यू चाहिए। x की जगह है साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर हो रहा है, प्लस y की जगह साइन b आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, प्लस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे, प्लस
जेड की जगह हमें चाहिएगा साइन सी, क्योंकि जेड की वैल्यू हमने साइन सी निकाली है। √1 माइनस साइन स्क्वायर सी, ये हम लोगों ने निकाल ली। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर हम जानते हैं कोस स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर होता है, और इसका अंडर और है तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो इसका सोल्यूशन जो आएगा वो आएगा साइन ए कोस ए, तो यहाँ पे साइन बी इंटू कोस बी प्लस साइन सी इंटू कोस सी, साइन सी इंटू कोस सी, ये आ गया आंसर। इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ये हमें यहाँ से दिख रहा है कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन ए कोस ए, इसका मतलब साइन 2a का फॉर्मूला बन रहा है, तो हमें इसे 2 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा, 2/2 गुणा, और पूरी इक्वेशन को ही करना होगा हमें मल्टीप्लाई। तो इससे आगे देखिए क्या होता है। जब इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 तो ये बाहर ही रह गया, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों से ही, 2 साइन ए कोस ए प्लस 2 साइन बी कोस बी और प्लस 2 साइन सी कोस सी। अब ये फॉर्मूला बन रहा है साइन 2a का, तो इनकी जगह जो भी बन रहा है हम लिख देते हैं, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ये हम लोगों ने लिख दिया है। अब यहाँ पे साइन 2a प्लस साइन 2b, इसका मतलब साइन c प्लस साइन d, इसका फॉर्मूला हमारे काम आ रहा है। इसका फॉर्मूला ये होता है साइन c प्लस साइन d, ये फॉर्मूला काम आ रहा है। तो ये 2 में ही लगता है, तीसरा टर्म ऐसे के ऐसे ही रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d/2, और इनटू में आता है कोस c माइनस d/2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे साइन 2a और साइन 2b में ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन जो साइन 2c है उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि ये अकेला ही टर्म बच गया है। तो हम इसको वापस इसी में ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब तो नहीं रह गया इसमें। तो आगे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, 2 साइन c की जगह 2a है और d की जगह 2b है। अब 2a प्लस 2b, और उसमें 2 का भाग और देना है, तो 2 से 2 तो हट गया, तो यहाँ पे ओनली आया a प्लस b, a प्लस b ही आएगा। आप सोल्व करके देख लीजिएगा। कोस यहाँ पे c माइनस d, c की जगह है 2a और d की जगह है 2b, 2a माइनस 2b अपॉन 2, तो यहाँ पे आ गया a माइनस b, और हमने साइन 2c को वापस उसी फॉर्मेट में लिख लिया है, 2 साइन c और कोस c, ये लिख लिया है हमने। अब आगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जो हमें क्वेश्चन हिंट दिया हुआ था, हिंट में हमें ये दिया हुआ था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, और इसी फॉर्मेट में हमने माना भी था कि साइन इनवर्स x को a और इनको b c ऐसे मान लिया था। तो ये देखिए a प्लस बी की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, a प्लस बी की, तो ये आ जाता है पाई माइनस सी, और ऐसे हमने माना था, तो हम a प्लस बी की जगह लिखेंगे पाई माइनस सी। तो यहाँ पे हमारा a प्लस बी आ रहा है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे पाई माइनस सी। आगे लिखते हैं हम 1/2, 2 साइन, और a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी, और कोस a माइनस बी, ऐसे कैसे, क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू तो हम रख नहीं सकते, 2 साइन सी और कोस सी, ये एज इट इज। ठीक है, अब पाई माइनस सी हम क्वाड्रेंट से सोल्व करते हैं इसको, तो पाई माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है और पाई के आसपास कौन आ रहा है, तो इसका फंक्शन भी चेंज नहीं होगा। तो 1/2 इसकी वैल्यू होती है 2 साइन सी। आप अच्छे से देख लीजिएगा, फर्स्ट क्लास में यही बताया था मैंने, क्योंकि क्वाड्रेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 2 साइन सी इंटू कोस सी, ये देखिए। अब इसमें 2 साइन सी कॉमन आ रहा है दोनों तरफ से, 2 साइन सी, इसको हम बाहर ले जाते हैं, बाहर हम लेके गए, तो यहाँ पे 1/2 पहले से था, 2 साइन सी हमने अब ले लिए हैं हमने, तो अंदर बचा कोस a माइनस बी प्लस कोस सी, ये बचा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 हट गया, यहाँ पे साइन सी बचा है ओनली,
और कोस ए माइनस बी को ऐसे कैसे लिख देते हैं। अभी हमें यहाँ पे कोस सी इसको सोल्व करना है, तो कोस सी की वैल्यू वापस इसी से निकालेंगे। यहाँ पे हमें सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे, तो सी इक्वल्स टू आया पाई माइनस ए प्लस बी, और ये कौन भी हमें ए बी के पदों में दे रखा है, तो ये भी ए बी के पदों में ही हो जाएगा। तो कोस सी की जगह हम रख देते हैं कोस पाई माइनस ए प्लस बी, ये हमने लिख दिया है। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा और इसका जो फंक्शन है वो तो चेंज होगा नहीं क्योंकि पाई के आसपास कौन है, तो कोस ए माइनस बी प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस हो चुका है, कोस ए प्लस बी। अब ये फॉर्मूला बन चुका है, ये हमने साधारण त्रिकोणमिति में पढ़ रखे हैं ये पिछली क्लासेस में फॉर्मूले। तो इस फॉर्मूला के बराबर आता है साइन सी इक्वल्स टू 2 साइन ए साइन बी। इसका ये फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोस ए माइनस बी हो और माइनस कोस ए प्लस बी हो। इसके जगह हम लिखते हैं 2 साइन ए साइन बी। तो इसको आगे हम सोल्व करें तो साइन ए साइन बी और साइन सी, ये हमारा RHS था और क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इसमें हमें दे रखा है यदि, और इसके बाद दे रखा है ये हमें दे रखा है और हमें प्रूव करना है ये लाइन। तो हमें दे रखा है उससे हम सोल्व करते हैं, ये हमारा पैटर्न है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये हमें दे रखा है। जो क्वेश्चन 11 है उसी के बेस पे क्वेश्चन 12 भी सॉल्व हो जाएगा, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के हमारे एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की जो सर्वसमीका है वो यहाँ पे काम करेगी। तो ये सर्वसमीका है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब tan इनवर्स को हम इस साइड लेके जाएंगे तो इसका इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया x y z माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स और tan पाई बाई 2। अब tan पाई बाई 2 की वैल्यू हम जानते हैं, tan पाई बाई 2 की वैल्यू आती है इन्फिनिटी यानी अनंत। तो अनंत को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इन्फिनिटी को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 1/0। 0 का किसी में भी भाग देंगे तो वहां पे अनंत ही आता है, तो इसको हम 1/0 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी इन्फिनिटी ही होता है या अनंत ही होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम वज्र गुणा क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाले तो 0 हो चुकी है, तो हमारे पास इसको 1 से गुणा करेंगे इक्वल में 0, इसका मतलब 0 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है, इसको इससे ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट किया है हमने। तो हम इनको इस तरफ लेके जाएंगे जो माइनस वाले टर्म है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है, यही हमें प्रूव करना था। तो हमने जो दिया है उसको लेकर जो प्रूव करना था वो प्रूव किया है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें हमें प्रूव करना होगा कि उसमें हमें जो प्रूव करना, अगर इसमें तो यहाँ पे तो अनंत दे रखा था, अगर किसी की वैल्यू tan 0 दे दे, मान लीजिए tan 0 दे दे, tan 0, तो इसको हम लिख देंगे 0/1, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करके उसको सोल्व कर देंगे। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें सेम उसी प्रोसेस से करना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लीजिएगा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें ये चीज दी हुई है और हमें ये प्रूव करना है। तो हमने वही पैटर्न अपना रखा है कि जो हमें दिया हुआ आता है उससे हम प्रूव करने वाला सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें दिया हुआ है ये सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स कोट इनवर्स, ये दिया हुआ है। तो ऐसा कोई सा भी फॉर्मूला नहीं है कि जो इन तीनों में आपस में कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपस में हम इनके तीनों में रिलेशन बताता हो।
तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, कोट इनवर्स है, ये आपस में कट जाएं, कि हमें एक्स, वाई और जेड की जगह ऐसी वैल्यूज माननी होंगी ताकि सेक इनवर्स, ये कोसेक इनवर्स इधर, ये कोट इनवर्स आपस में हट जाए और जो साधारण फलन बच जाए और हमें डायरेक्ट इनको सोल्व करके लिख दें। तो हम x की जगह अगर ऐसा क्या माने कि हमें सेक इनवर्स हट जाए, तो हमें जैसे कि पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो हम x की जगह tan थीटा मान सकते हैं और y की जगह भी अगर हम tan थीटा माने तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया और अपॉन tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा हो गया। तो हम इसको भी मानेंगे तो इससे कोसेक इनवर्स हट तो जाएगा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन हमने ये पढ़ रखा है कि साइन है, साइन को tan में बदलना हमें आता है, जो मैंने बताया था आपको, साइन थीटा इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन √1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसलिए हम इस कोसेक इनवर्स को पहले साइन इनवर्स में चेंज कर लेंगे, उसके बाद y की जगह tan थीटा मान लेंगे, वो सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा। अगर उल्टा करेंगे हम इसको तो y ऊपर जाएगा और √1 + y² नीचे, तो ये इसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो tan थीटा की sin थीटा हो जाएगा इसका आंसर तो, और sin से sin हट जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले हम मानते हैं x इक्वल्स टू हम मानते हैं tan थीटा और y इक्वल्स टू हम मानते हैं tan फाई। जेड की जगह हमें मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये त्रिकोणमिति जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं कि इसको डायरेक्ट हम tan इनवर्स जेड लिख सकते हैं, इसलिए हमने नहीं माना। x इक्वल्स टू हमने tan थीटा मान लिया और y इक्वल्स टू tan फाई मान लिया। अब इनमें हम वैल्यूज रखते हैं LHS में, सेक इनवर्स √1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस इसको कोसेक इनवर्स को हम साइन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स इज इक्वल्स टू होता है कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स 1/x। तो इसमें हमें एंगल का व्युत्क्रम करना है, मतलब y √1 + y²। इसका मतलब यही होता है, हमें एंगल का व्युत्क्रम करना था, यहाँ पे दे रखा था हमें, हमने ये उल्टा कर दिया इसका। अब y की जगह हम tan फाई रखेंगे, सेक इनवर्स, इसकी जगह तो सेक थीटा आ चुका है, और यहाँ पे रखेंगे साइन इनवर्स tan फाई आएगा, tan फाई √1 + tan स्क्वायर फाई। अब इसकी जगह हम जानते हैं साइन फाई होता है साइन फाई, ये हमने पहले भी बताया था कि साइन को हम tan में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक इनवर्स, सेक तो हट गया, यहाँ पे आएगा ओनली थीटा, और इसमें इसको लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स और साइन फाई। तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स से साइन हट गया, यहाँ पे ओनली आ गया थीटा + फाई, और थीटा और फाई की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। थीटा की जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है, थीटा इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स x और फाई की वैल्यू होगी tan इनवर्स y। तो थीटा और फाई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। ये तो वैल्यूज हमने रख दी थीटा और फाई की, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा था वो सेक + कोसेक और कोट का भी दे रखा था, तो हमें कोट को भी साथ लेकर चलना है। तो यहाँ पे हमने सेक को बदल दिया, ये कोसेक को बदल दिया। अब हम कोट को बदलेंगे तो कोट को हम लिख सकते हैं प्लस tan इनवर्स जेड, इसको भी साथ में लेके चलना है, प्लस tan इनवर्स जेड है ये, और यहाँ पे भी tan इनवर्स जेड और प्लस tan इनवर्स जेड। तो यहाँ पे भी हमें प्लस में tan इनवर्स जेड मिलेगा, और इसकी जगह हमें बराबर में दे क्या रखा है, 3 पाई दे रखा है, तो इनके बराबर में हम 3 पाई लिख सकते हैं। तो वही फॉर्मूला बन गया है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वही 3 पाई वाला आ जाएगा, इसकी जगह 0 करना है और क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सेम ये उसी तरीके से सोल्व हो जाएगा। ये इसके आगे का आपका होमवर्क है, आप इसको घर पे सोल्व कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।